बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज़मत ग्राफी एंड एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। और इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे। वर्ल्ड फोरम यूथ डेलीगेशन इस बार फ्रांस के अंदर होने वाला है और उसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तरीक़ेकार क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और आखिर तक ये वीडियो को आपने देखना है। वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दे ताकि और लोग भी इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएं। वर्ल्ड फोरम यूथ डेलीगेशन इस बार फ्रांस में होने वाला है, ठीक है जी। ये जो 7 डे फुली फंडेड जो प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या आप प्रोफेशनल है, जो भी है आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपकी एज जो है 18 से लेकर 30 के बीच में है तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का एक छोटा सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपने फिल करना है। वो ये है कि अगर आप सोसाइटी के अंदर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं या आप किसी सोसाइटी के अंदर एनजीओ या कोई ऐसी जो इनिशिएटिव्स है उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई करते हो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और ये जो प्रोग्राम पूरा होगा सारे के सारे इंग्लिश में होगा। और उसके लिए पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जो भी है आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है 30 नवंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये जो इसका जो प्रोग्राम होने वाला है फ्रांस के अंदर। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है 14 अगस्त 2026 को उसका डेडलाइन है। उससे पहले पहले आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। यानी ये एक ऐसे प्रोग्राम है, ये एक फुली फंडेड फ्री प्रोग्राम है, उसमें किसी किस्म का खर्चा नहीं आता, एप्लीकेशन फ़ीस उसमें नहीं है। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें आपको एकोमोडेशन भी दी जाती है, आपका वीज़ा प्रोसेस भी किया जाता है, A to Z आपको आना जाना खर्चे सब कुछ उसमें कवर होती है। 7 डेज़ फुली फंडेड एक यूथ फोरम है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दुनिया के बेस्ट लीडर के साथ आपकी कनेक्शन होगी, दुनिया के बेस्ट लीडर से आपने ट्रेनिंग लेने हैं और वही ट्रेनिंग वही एक्सपीरियंस आपने वापस आके अपनी कंट्री के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है। बात कर लेते हैं कि तरीक़ेकार क्या होती है, किस तरीके से उसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हम अब स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। जी, हम अब ये स्क्रीन आ चुके हैं। यहाँ से इसको हमने देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर जाके आप ये ओपन कर सकते हो अपने साथ। कॉल फॉर द पार्टिसिपेंट, और इसको आप देख सकते हो। मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और जो डेडलाइन जो है 14 अगस्त 2026 है, इससे पहले पहले आपने उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी। कॉल फॉर द पार्टिसिपेंट वर्ल्ड फोरम फॉर डेमोक्रेसी यूथ डेलीगेशन, ठीक है जी। और ये चेक कर सकते हो, ऊपर उसका जो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो मोटे चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। ये चीज़ अपने साथ आपने आराम के साथ आपने रीड करना है, ठीक है जी। और यहाँ से कुछ आपको दे टाइम लाइन जो एंगेजमेंट फॉर द यूथ डेलीगेशन ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है आपने प्रिपरेशन करनी है सितंबर टू अक्टूबर। और अराइवल जो है जब आप पहुंचेंगे 30 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। प्री इवेंट ट्रेनिंग जो है 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक होगा। वर्ल्ड फोरम फॉर यूथ डेमोक्रेसी जो है 2 to 3 नवंबर को होगा। और यूथ डे जो होगा नवंबर को होगा। और 5 नवंबर को आपकी लास्ट डे होगी। तब ये जो उसका जो पूरा स्केड्यूल है इस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, ठीक है जी। और इस तरीके से अगर प्रोफाइल फॉर द पार्टिसिपेंट है, और उसको आप देख सकते हो कि 50 पूरे दुनिया से 50 ऐसे पार्टिसिपेंट को वो उठाएंगे। और उसमें आपका भी चांस बन सकता है। जिस तरीके से आपने सही तरीके से अप्लाई करेंगे उस 50 बंदों में से आप भी आ सकते हो। और आपको इंग्लिश सही तरीके से आपको आनी है। और इसके साथ साथ भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। इन सारे डेट्स के अंदर आपने अवेलेबल होना है, ठीक है। रिप्रेजेंट ए यूथ ऑर्गेनाइजेशन और यूथ मूवमेंट एक्टिविटीज लोकल, रीजन, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ऑन टॉपिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी है उन यानी एक टॉपिक के ऊपर या एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, या ताकि आपकी मुल्क के अंदर हो या बाहर का हो, इंटरनेशनल जो भी हो, जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपने सब कुछ रीड करना है। रीड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है, ऑल वीजा एंड वीजा कास्ट आर कवर्ड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी ये जो काउंसिल जो करवाता है, यूरोप के जो काउंसिल है, ये सब कुछ उसमें सब कुछ वो दे देते हैं, ठीक है। आपका वीजा भी होता है और ट्रेवल का जो खर्चे होते हैं वो सब कुछ वो उठाते हैं। उसका टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे डेडलाइन डे 14 अगस्त 2026, इससे पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने अप्लाई
ऑनलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाती है जिसमें वर्ल्ड फोरम फॉर डेमोक्रेसी यूथ डेलीगेशन फॉर्म और कंप्लीट दिस एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ऑफ डेलीगेशन। इसको रीड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन का जो एक आपको दिया है, अगर कोई क्वेश्चन आपका जो भी है, अगर कोई सवाल होता है तो आप इस ईमेल के जरिए भी उनसे पूछ सकते हो, और अगर आप एप्लीकेशन के से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो सवाल हो सकते हैं इनको क्लियर कर सकते हैं। और व्हेन यू सबमिट दिस फॉर्म इट विल automatically collect your details like names and email address unless you provide it yourself। यानी जो भी होगा आप उसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने स्टार्ट कर दी है। सिंपली आपने किसी अकाउंट क्रिएट वगैरह नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने नेम, लास्ट नेम से उसको ऐड करेंगे, और प्रेफरेंस नेम इन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के दौरान जो आपको किस नाम से पुकारेंगे वो आप इधर ऐड करेंगे, और अपनी जो जेंडर जो है आप ऐड करेंगे, नेशनलिटी आप ऐड करेंगे। नेशनलिटी के बाद आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं वो भी आप ऐड करेंगे। इसके साथ साथ साइज है कंट्री सिटी और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ साथ देखेंगे नीचे वर्किंग लैंग्वेजेस, आपने स्पेनिश या इंग्लिश में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। इंग्लिश को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंग्लिश ही हमारी लैंग्वेज होती है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब फिल करेंगे तो इसको करेंगे आप नेक्स्ट। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाती है। जब आप फिल करेंगे पूरे डिटेल के साथ आप इसको फिल करेंगे तब आप नेक्स्ट होगा। जब आप इसको फिल नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है जी। और इसको नेक्स्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका है, पोस्टल एड्रेस आप अपने कंट्री का डालेंगे, और पोस्टल एड्रेस विद कोड को आपने डालना है, और पोस्टल एड्रेस सिटी का जो आपने एड्रेस है वो आपने डालना है। पोस्टल एड्रेस स्ट्रीट नंबर या आपने अपने स्ट्रीट के मुताबिक आपने डालना है। और आखिर में ये जो 14 नंबर पर है अपनी मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस आप ऐड करेंगे, और उसके साथ इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन नेम एंड डिटेल्स, फोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है। इमरजेंसी में आप के साथ वो कांटेक्ट करेंगे वो आप इधर ऐड करेंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी स्पेशल नीड और रिक्वायरमेंट, अगर आपका स्पेशल नीड है या अगर आप कोई कमजोरी है या डिसेबिलिटीज है तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली आप इधर लिखेंगे नील, ठीक है। और इसके साथ साथ आखिर में जाके पूछता है कि 18 नंबर वीजा, इफ यू आर एक्सेप्टेड एज ए पार्टिसिपेंट ऑफ दिस एक्टिविटी यू रिक्वायर्ड असिस्टेंट इन ऑब्टेनिंग ए वीजा टू फ्रांस। ये पूछता है कि सिंपली आपसे पूछता है कि अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है उसमें तो फिर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, आप मदद की ज़रूरत होती है वीज़ा लेने के लिए। आप इसको अपने मुताबिक यस करेंगे या नो करेंगे। यस करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि असिस्टेंट की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। और इसके बाद आगे इसको फिल करने के बाद फिर इसको आप नेक्स्ट करेंगे और इंटरफेस ओपन हो जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड, अगर जिससे उसमें आप उसके बारे में बताना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट को आप रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और सबसे पहले नेम ऑफ सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको भेजता है उसका नाम आप ऐड करेंगे, चाहे आपका स्कूल क्यों ना हो, चाहे आपके यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टार्ट किया है या कोई एनजीओ है, जो भी है वो नाम उससे ऐड करेंगे। उसका ईमेल एड्रेस आप ऐड करेंगे, उसका वेबसाइट सोशल मीडिया का वो ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर होगी वो आप ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन उनका ताल्लुक है और स्कूल में से जो भी वो आता है उसके बीच में आता है तो उसको आप ऐड कर सकते हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, पॉलिटिकल फाउंडेशन हो या नेशनल अथॉरिटी हो, लोकल और रीजनल अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट, अदर भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपने प्लीज़ गिव सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको पूरा बताना है, उसको सही तरीके से आपने इधर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यूर रोल, आपका रोल क्या है, स्टाफ है, बोर्ड मेंबर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वॉलंटियर है, मेंबर है, यूथ वर्कर है, जो भी है आप उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे अगला जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है आपकी जो सिलेक्शन का जो वो चीज़ बनती है और उसमें क्या मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन द यूथ इवेंट, आपकी मोटिवेशन लेटर जो इसको बोला जाता था, जो स्कॉलरशिप के लिए या जो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हमने लिखने थे, तो ये सारी इसमें भी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक। उसको आपने सही तरीके से आपने रीड करना है, पढ़ना है और अपनी जो मोटिवेशन लेटर है उसको सही तरीके से यहाँ से लिखना है, ठीक है। उसके देखकर फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे मदद करते हैं कि आपका जो इस सवाल को आपने देखना है और उसके मुताबिक आपने इसका आंसर कर देना है। और इसके बाद जो है हैव यू बीन, मतलब पिछले कभी आपने इस फाउंडेशन का हिस्सा बना है, अगर
अगर ये किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो फिर इसका आंसर आपने ब्रीफली नीचे आपने ऐड करना है, ठीक है। प्लीज सबमिट हियर ए वीडियो लिंक। और एक शॉर्ट वीडियो आपने बनाना है, वो वीडियो है कि कैमरे लगाकर आपने 1 मिनट के अंदर आपने बताना है कि जो क्वेश्चन what is the one key issue that the new democratic pact for Europe should address। इसके ऊपर आपने 1 मिनट का वीडियो बनाना है और उसका लिंक जो है उधर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इतना सा आपने करना है, तो वो आप कर सकते हो, उम्मीद करते हैं, ठीक है जी। हाउ वुड यू फॉलो अप द पार्टिसिपेंट इन द यूरोप डेमोक्रेसी विद योर ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट कम्युनिटी। और इसके बाद आपने किस तरीके से उसको अपने सोसाइटी में फॉलो करना है वो आपने बताना है, किस तरीके से आपने करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इसको देंगे और इसके बाद आप उसको फुली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे तो आप इसको यहाँ से यस और नो भी कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ यू आर नॉट फुली प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रीज़न। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो ये आपकी बदकिस्मती भी होगी और यहाँ उसका रीज़न भी आपने देंगे। और नीचे आपने उसको आपने पढ़ना है और उसको आपने टिक करना है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होगी, कैप्चर इमेजेस होगी, वो उनका अलाउ करते हो तो आप इसको यस करेंगे। और नीचे इसको भी आप यस करेंगे। यस करते ही आपका जो एप्लीकेशन का जो है यहाँ से आपका सबमिट होता है, ठीक है। यहाँ उसको सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन उसके अंदर सबमिट होगी। जब आप सबमिट होगी फिर उसको देखेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपको किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपने जहन में रखना है, यहाँ के 50 स्टूडेंट्स यानी 50 एप्लीकेंट जो पूरे दुनिया से ये सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कम्पिटिटिव होने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने हेल्प लेना है और कुछ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है, मोटिवेशन जो है उसको स्ट्रांग लिखना है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने उसमें डालना है, तब जाके आप उसमें आपकी सक्सेस होगी, ठीक है। वापस जाते हैं इस कैमरा के ऊपर। जी दोस्तों, आपने देख लिया किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें आपने फिलअप करना है। अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, लैपटॉप से भी अप्लाई करते हो, जो सा आपको आसान लगता है आपने सही तरीके से अप्लाई करना है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आपने सही तरीके से देना है। और वही ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो या जिस इनिशिएटिव के साथ आप काम करते हो या पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हो, जो भी है उनका रेफरेंस आपने ज़रूर देना है, उनके साथ आपने बात ज़रूर करनी है ताकि उनका इन्फॉर्मेशन आप उस एप्लीकेशन में पुट करेंगे, तब जाके आपका एप्लीकेशन सही तरीके से सबमिट हो जाएगी, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो था रिलेटेड टू वर्ल्ड फोरम यूथ डेलीगेशन, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, उस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।